जय जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। साथियों, जो लोग महाराज जी की भक्ति करते हैं, जो लोग प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति करते हैं, बाबा नीम करौली महाराज सदैव उनके साथ ही नहीं रहते, अपितु उनके हर कर्म पर निगाह भी रहती है। या तो वो आपको मार्गदर्शन करते हैं या बहुत जल्द ही आपके कर्मों का प्रतिफल आपको दिला देते हैं। इसलिए जब आप भक्ति करें तो सिर्फ भक्ति के समय के लिए प्रभु को ना दें, अपितु अपने सारे कर्म भी प्रभु को समर्पित करें। जब आप अपने कर्म अपने ईश्वर, अपने गुरु को समर्पित करके करते हैं, तब आपके कर्मों की जिम्मेदारी और उनकी रखवाली ईश्वर स्वयं करते हैं। आज आपको एक ऐसी घटना सुनाते हैं जो कर्म से जुड़ी है। क्या होता है कर्मों का और एक गुरु के रहते उन कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या गुरु किस तरह से उन कर्मों का निराकरण करते हैं। आपने अनेक कथाओं में महाराज जी के अनन्य भक्त मुकुंदा जी का नाम सुना होगा। एक दिन बाबा के दर्शन के लिए मुकुंदा जी सुधीर दादा के घर गए थे, परंतु मुकुंदा जी को वहां पहुंचने में कुछ समय की देरी हो गई और देरी हो जाने के कारण बाबा महाराज वहां से निकल चुके थे। मुकुंदा जी बड़े हताश हुए, निराश हुए। उन्हें मन में बड़ा दुख हुआ कि उनके देरी होने से महाराज जी के दर्शन न हो पाए, परंतु भक्त की चाह को कौन रोक पाया है। मुकुंदा जी ने बाबा के संभावित सभी ठिकानों पर जाकर महाराज जी को ढूंढा, क्योंकि महाराज जी जब दादा के यहाँ रहते थे तो आसपास में भी अन्य भक्तों के यहाँ पर जाकर दर्शन दिया करते थे। काफ़ी ढूंढने के बाद भी मुकुंदा जी को महाराज जी नहीं लौटे और वो निराश होकर घर लौट आए और जल्दी जल्दी कुछ प्रसाद पाकर फिर से बाबा महाराज को ढूंढने निकल पड़े। दोबारा जब महाराज जी को ढूंढने निकले तब भी मुकुंदा जी को निराशा ही हाथ लगी। काफ़ी चल लेने के कारण भूख लग गई थी, सो वापस घर आ गए। जल्दी से 2 रोटी और सब्जी की कटोरी लेकर खाने बैठे, परंतु मन नहीं लग रहा था। अपने प्रभु के दर्शन के बिना भोजन भी फीका लग रहा था, इसलिए आधा अधूरा खाया और जो बचा उसे वहीं टेबल पर यथास्थान रख दिया। फिर मुकुंदा जी वापस सुधीर दादा के घर चले गए, इस निश्चय के साथ आए कि जब तक बाबा नहीं आएंगे तब तक वहीं बैठे रहेंगे। दिन के 1:30 बजते बजते उनका धैर्य जवाब दे गया और वे फिर वापस घर लौट आए सोने की गरज से, क्योंकि मुकुंदा जी दिन में आराम किया करते थे। जब मुकुंदा जी घर पहुँचे और घर की सीढ़ियों में कदम रखा तो सीढ़ियों में कदम रखते ही उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ और जूते चप्पल पड़े हैं। उन्हें मन में शंका हुई कि हो सकता है महाराज जी घर आए हों। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब वे ऊपर पहुँचे कि महाराज जी मूंज की एक नंगी खाट पर बैठे हैं पालथी मारे हुए। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें महाराज जी के पीछे जो पलंग खड़ा है इसे ही मूंज की खाट कहा जाता है। बाबा खाट पर पालथी मारे हुए बैठे थे और उनके सामने मेज़ पर थाली में कुछ चपातियाँ रखी थी, जिन्हें बाबा महाराज नमक दही के साथ खा रहे थे। सब्जी की कटोरी मेज़ पर ही रखी हुई थी। उसमें बाबा को 7-8 भक्त घेर कर खड़े थे, जिनके साथ बाबा भोजन करते हुए हंस हंस कर बात भी कर रहे थे। यह देखकर मुकुंदा जी के होश उड़ गए कि जो सब्जी की कटोरी रखी है वह तो उनकी झूठी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज जी ने वही झूठा खाना खा लिया हो। और इससे पहले मुकुंदा जी कुछ कहते, महाराज जी बोल उठे, हमें बड़ी भूख लगी थी और तेरी माई ने हमें रोटियां खिला दी। यह कहकर महाराज जी फिर से भक्तों से बतियाने लगे। मुकुंदा जी तुरंत पत्नी के पास गए और बोले, गजब कर दिया तूने, सब्जी तो झूठी थी। तब उनकी पत्नी ने कहा कि सब्जी की कटोरी तो महाराज जी ने आते ही पहले हटा दी और बोले, इसे मैं नहीं खाऊंगा। यह सुनकर मुकुंदा जी को थोड़ा सा अच्छा लगा, पर साथ ही बोले कि बासी रोटी जो सुबह की बनी थी वो क्यों खिलाई महाराज जी को, ताज़ा नहीं बना सकती थी। मुकुंदा जी की पत्नी ने कहा कि मैं क्या करती। महाराज जी ने कहा, बड़ी भूख लगी है, रोटी खिला। और जब मैंने कहा कि बाबा मैं अभी बना देती हूँ, तो बोले, नहीं, वही ला जो सुबह से बना के रखी है, बहुत भूख लगी है। तब मैंने बेनी महाजन की दुकान से दही भी मंगा लिया। मैं अकेली घर में घबरा गई थी, आप तो बाहर गए थे। यह सुनकर मुकुंदा जी को कुछ शांति मिली। सुबह की बनी 5-6 रोटियां नमक और दही के साथ खाकर जब बाबा दादा के घर की ओर जाने को तैयार हुए तो जाते जाते पत्नी से पूछा, तूने नमक रोटी खाई है कभी, बड़ी मीठी लगती है। मुकुंदा जी को ज्ञात हुआ कि बाबा बड़े बड़े भक्तों जैसे सपरू साहब, काटजू साहब, गुप्ता जी आदि के यहाँ होकर आए थे। जाहिर है कि इन लोगों के यहाँ पर महाराज जी ने दिव्य और स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण किया होगा। और अब जब सुधीर दादा के यहाँ जा रहे हैं तो दादा के घर भी तरह तरह के व्यंजन बाबा की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। फिर बाबा ने मुकुंदा जी के यहाँ बासी रोटियां नमक और दही के साथ ही क्यों खाई? मुकुंदा जी को यह प्रश्न मन में खाया जा रहा था। तभी घर से बाहर निकलते हुए मुड़कर बाबा महाराज एक ही उत्तर दिए, तेरे बासी कर्म खाने आया था मैं तो। यह कहकर मुस्कुराकर महाराज जी भक्तों के साथ घर से विदा हो गए। पीछे खड़े हुए मुकुंदा की आंखों में आंसू आ गए। वह महाराज जी कितने भक्त प्रेम से भाव विभोर हो गए। साथियों, महाराज जी अपने भक्तों से इतना प्रेम रखते हैं, इतना स्नेह रखते हैं कि वह अपने भक्तों के बुरे कर्म या पिछले जन्म के बकाया कर्म को
हटाने के लिए अपनी ही किसी न किसी लीला को माध्यम बना लेते हैं। अपने भक्त से महाराज जी सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो सत्य की राह पर चले और मन में प्रेम रखे और हर एक प्राणी में ईश्वर को देखे। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म अपने ईश्वर को समर्पित करके करता है, उसके कार्य स्वतः ईश्वर करते हैं। जिनके जीवन में बाबा महाराज जैसा गुरु हो, उन्हें तो कभी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। आप प्रतिदिन अपने सारे कर्म बाबा महाराज जी को समर्पित करके करिए, फिर आप स्वतः देखेंगे कि आपके कर्मों का मार्ग धीरे धीरे एक बहुत ही निश्चित दिशा की ओर जा रहा है, जो दिशा आगे जाकर आपको सफलता से ही मिलाती है। आपकी हार नहीं होती, आपकी पराजय नहीं होती और न ही आपको निराशा मिलती है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचें। मिलते हैं जल्दी एक और शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अपने प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।